जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी रासायनिक इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे। मीन्स आज का जो आपका टॉपिक है वो ये है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। मीन्स ये है कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर उन्हें आप नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह आती है कि आखिर हम क्यों किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, यानी उसकी नीड क्या है। सो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका भी वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग केवल ये बात करेंगे कि आखिर कैसे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं, उसका क्या मेथड होता है। सो चलिए आप अपना पेन एंड नोटबुक लेकर बैठिए, साथ साथ चीजों को नोट करते रहिए। देखिए, होता क्या है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें रिएक्टेंट क्या है एंड उससे बनने वाले प्रोडक्ट क्या हैं। सो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज होने चाहिए, और फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में क्या चीज ऐसा होता है जो इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हम आपसे बात करें तो इसके पहले आप देखे होंगे कि हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था 2 दिन पहले ही। उसमें हमने इस चीज को 1 मिनट में समझाया था, उसी का ये लॉन्ग वीडियो है। देखिए है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर तो हम लोग कहेंगे कि जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्टेंट के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ पे राइटिंग केमिकल इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक रिलेशन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? जो आपका रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को हम लोग बताते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एरो। सो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले जब भी आप केमिकल इक्वेशन को लिखिए, जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उन चीजों को क्या करिए, उन चीजों को आप सबसे पहले लिख दीजिए। कहां पे? अपने लेफ्ट हैंड साइड। किधर? लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए। जैसे आपका कॉपी होता है, उस कॉपी में जो आपका बायां किनारा यानी लेफ्ट हैंड साइड है, उस साइड क्या लिखिए आप? रिएक्टेंट लिखिए। ठीक है, और वो भी किस प्रकार से लिखिए? कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए अगर रिएक्टेंट एक है, जैसे हमने यहाँ लिखा रिएक्टेंट, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे? फिर बीच में बनाएंगे एरो। इसके बाद यानी रिएक्टेंट के बाद क्या बनाएंगे? एरो। ठीक है, आपने एरो बना दिया। इस एरो के बाद इस साइड लिख देंगे प्रोडक्ट। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रोडक्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में लिखेंगे आप प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। ये क्या है? राइट हैंड साइड है। फिर बात आती है कि इस एरो का क्या मतलब होता है। देखिए, ये जो एरो होता है यह रिएक्टेंट की तरफ से स्टार्ट होता है। मींस इसका जो टेल वाला पार्ट है, पूंछ, वो कहां से स्टार्ट होगा? ये जो टेल पार्ट है, टेल, ये कहां से स्टार्ट होगा? रिएक्टेंट जहां पे लिखा होगा उस साइड से। अब किधर जाके खत्म होगा? ये खत्म होगा कहां पे? यानी इसका जो हेड है, हेड, ये उधर खत्म होगा जहां पे प्रोडक्ट है। फिर बात आती है कि सर यहाँ पे तो हमने वर्ड में लिखा है रिएक्टेंट, अगर इसे हम अलग अलग एग्जांपल समझे तो कैसे समझेंगे। जैसे हम कह दें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट कुछ इस प्रकार से है कि वह ए है। क्या है? ए है। और यह जो ए है बना रहा है बी, तो उसे ऐसे लिखेंगे, इस साइड रिएक्टेंट और फिर बनाएंगे बीच में एरो, फिर इस साइड प्रोडक्ट। तो हो गया रिएक्टेंट ये, और ये प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ये तो ए और बी के टर्म में है, फिर इसका और एग्जांपल क्या होगा? जैसे अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि रिएक्टेंट की संख्या एक से अधिक है। क्या है? एक से अधिक है। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है? एक से अधिक है। जैसे जैसे देखिए, मान लीजिए हम ये कहते हैं जनरल एग्जांपल को लेकर के कि आपका लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट। इसका फार्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। यह रिएक्ट कर रहा है किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। और आपको अब दोनों दिखाना है, तो हमने पहले क्या लिखा? लेड नाइट्रेट। फिर आप क्या लगाएंगे? प्लस का सिंबल। क्या लगाएंगे? प्लस का सिंबल। फिर आप लिख देंगे क्या? पोटेशियम आयोडाइड का सिंबल। क्या है? अब क्या करेंगे आप? अब आप एरो बनाएंगे। एरो बना दिया। इसका टेल किस साइड रहेगा? रिएक्टेंट के साइड, और हेड किस साइड? जिस साइड प्रोडक्ट लिखना है। अब बन क्या रहा है? इसे बनता क्या है? इसमें बनता है आपका लेड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट।
आपने क्या समझा? आपने समझा कि जब हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने LH यानी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं। जब रिएक्टेंट एक से अधिक होते हैं तो बीच में किसका यूज करते हैं, प्लस सिंबल का। किसका? प्लस सिंबल का। फिर क्या बनाते हैं, जब रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो क्या बनाइए आप, एरो बनाइए। क्या बनाइए? एरो बना दीजिए। देन आफ्टर एरो को कैसे आप बनाएंगे, आप एरो का टेल उधर से स्टार्ट करके, जब रिएक्टेंट लिखे हैं आप, और टेल किधर, हेड किधर रहेगा, जिधर आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, यानी कि जिधर रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इधर ये कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर एक से अधिक है तो क्या करेंगे, आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, प्लस का। ये प्लस किसको बताता है, एडिशन फॉर्म को। किसको? एडिशन को, कि यह भी है और यह भी है, यह भी और यह भी है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम ये कह दें कि हमारा Na का क्या है, आयन है, यानी सोडियम का एक आयन है। फिर क्या है, कोलिन का एक आयन है। ये आपस में मिलते हैं, बनाते क्या है, NaCl। क्या बनाते हैं, NaCl, कॉमन साल्ट। यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, लेकिन बना क्या है, 1 है। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट हैं। और ये क्या बताता है, ये बताता है केमिकल रिएक्शन को। किसको? केमिकल रिएक्शन को। आई होप अब आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे आप पढ़े हैं मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट। कौन सा? मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट। ये आपका मैग्नीशियम है। फिर आपने क्या किया, आपने लिखा है या पढ़े हैं पहले से कि मैग्नीशियम रिबन को एयर से क्या करते हैं, बर्न कराते हैं। ये हो गया आपका एयर। एयर मीन्स क्या, ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। फिर क्या करिए आप, एक एरो बनाइए। अब देखिए यहाँ पे साइड में एरो नहीं, जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एरो को नीचे बना देते हैं। किसको? नीचे बना देते हैं। फिर क्या होगा, ये हो गया रिएक्टेंट, और नीचे जो बनेगा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्या बनेगा, प्रोडक्ट। आई होप अब आप ये चीज कंफर्म समझ चुके होंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप कैसे लिखेंगे। दैट मीन्स राइट केमिकल इक्वेशन आप कैसे करेंगे। यानी अब ये जो क्वेश्चन था आपका, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, ये शायद आपको आंसर मिल चुका होगा। इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड जितने भी रिएक्टेंट गिवन है उस रिएक्टेंट को लिखना है। ठीक है। उसके बाद जब अगर रिएक्टेंट अगर एक से अधिक है तो आपको एडिशन फॉर्म के लिए प्लस का सिंबल यूज करना है और सबको लिखते चले जाना है। ठीक है। फिर क्या करना आपको, फिर आपको बनाना एरो। एरो का जो आपका टेल होगा, यानी उसका पूंछ वाला पार्ट होगा, उसे आप रिएक्टेंट के साथ लिखेंगे, और जो उसका हेड होगा उसे आप लिखेंगे किस साइड, जिधर रिएक्शन खत्म हो रहा होगा। यहां जैसे हमने लिखा है। फिर देर आफ्टर क्या करेंगे आप, अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट को, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। प्रोडक्ट एक से अधिक है तो आप प्लस का सिंबल यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये रहा, एक एग्जांपल ये रहा। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं और आपको इसे अपने नोटबुक में करना है, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन का यूज करके आपको कमेंट भी करना है कि सर हमें ये चीज आ गया, और इसे आपको राइट भी करना है। अगर आपको थोड़ा भी चीजें समझ में आ रही है हमारी वीडियो से, आपको लग रहा है कि हाँ हम आपको अच्छा समझा रहे हैं, आप हमसे कुछ सीख रहे हो, तो आप जरूर कुछ ना कुछ इसके रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे। तो चलिए होमवर्क लिखिए आप। होमवर्क में क्या है कि क्या होगा जब जिंक को, किसको, जिंक को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो क्या बनता है, क्या बनता है, आपको ये क्या लिखना है। दूसरा होमवर्क लिखना है कि जब जिंक को किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है, तब क्या बनता है। इन दोनों में आपको इसके प्रोडक्ट को लिखना है। आई होप आप सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ये आएगा कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारा कितना टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का। एक होता है आपका स्केलेटन, वैसे तो होता 2, एक वर्ड इक्वेशन होता है और एक आपका होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन आपका कितना होता है, 2 टाइप का। एक होता आपका स्केलेटन या नॉन बैलेंस, और एक होता आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा हाउ टू बैलेंस, ठीक है, एनी केमिकल इक्वेशन। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।